बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं रियल एस्टेट विद अनस और आज हम आपके लिए एक नई एपिसोड लेके आए हैं जिसके अंदर हम आपको जो कल न्यूज़ आई है रियल एस्टेट से रिलेटेड उनके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो सब जानते हैं कि 2 साल 2.5 साल से रियल एस्टेट काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी। उसकी मेन वजह मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताई नहीं है, शॉर्ट बताता हूँ कि मेन वजह उसकी जो थी वो थी कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और टैक्सेस, उसके बाद इंटरेस्ट रेट, उसके बाद जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो सारे अपनी जो सेविंग्स होती हैं या जो आपके एसेट्स होते हैं वो शिफ्ट करते हैं आपके बैंक्स के अंदर। फॉर एग्जांपल एक प्लॉट है मेरे पास 50 लाख का, अब मुझे वो यहाँ पर प्रॉफिट दे रहा है 3-4 लाख 5 लाख, और मैं अगर उसी पैसे को बैंक में रखता हूँ तो मुझे डबल ट्रिपल फ़ायदा होता है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो सारा जो पैसा होता है वो बैंक में शिफ्ट हो जाता है। अब क्योंकि 2-2.5 साल इस सब को देखने के बाद और इतनी बड़ी इंडस्ट्री को तबाह करने के बाद हमारी गवर्नमेंट को कुछ ख्याल आया कि इस इंडस्ट्री के बगैर कोई इंडस्ट्री नहीं चल सकती। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो रियल एस्टेट है वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आपको कुछ भी करने के लिए, बेशक इंडस्ट्री कोई नहीं लगानी है तो उसके लिए भी आपको रियल एस्टेट की ज़रूरत है। आपने कोई छोटा सा बिजनेस करना है तब भी आपको एक दुकान की, एक शॉप की ज़रूरत है। आपने कोई ऑफिस खोलना है तो फिर भी आपको एक रियल एस्टेट एसेट की ज़रूरत है। हर काम करने के लिए आपको रियल एस्टेट की ज़रूरत होती ही होती है। अब अगर हम बात करें कि कल जो न्यूज़ आई है उसमें उन्होंने क्लियरली 2 चीज़ें मेंशन की। एक तो जिस तरह कि मैंने आपको बताया था कि 27 तारीख को इंटरेस्ट रेट कम होने वाला है, उसी तरह 27 तारीख को 1% इंटरेस्ट रेट और कम हो चुका है और आने वाले दिन में ये भी मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि मज़ीद ये नीचे आएगा, सिंगल डिजिट पे आएगा। और सिंगल डिजिट पे जब आ जाएगा तो रियल एस्टेट मार्केट सबसे ज़्यादा बूम पे होगी। उसी के साथ साथ हम दूसरी बात करें तो एफबीआई की तरफ से एक और नोटिफिकेशन आया जिसमें उन्होंने कहा कि 5 करोड़ रुपए तक जो भी एसेट खरीदेगा रियल एस्टेट में उससे पूछगछ नहीं होगी कि उसका पैसा कहाँ से आया और वो क्या कर रहा है। ऐसा ही पहले इमरान खान साहब ने भी किया था अपनी गवर्नमेंट में और काफ़ी उस टाइम रियल एस्टेट में लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी। जितना भी लोगों ने पैसे अपने बैंक्स में रखे हुए थे या कैश में रखे हुए थे वो सारे आके उन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया था। तो अभी ये टाइम है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि जब आप पीक पे जाके इन्वेस्ट करते हैं जो लोग, वो फिर हमेशा मारे जाते हैं क्योंकि वो उस टाइम पीक पे होता है, उससे फिर रिवर्स होता है। जब आपका रिवर्स हुआ और पीक पे जाए तब आपको फ़ायदा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त आप मौजूद हैं सी ब्लॉक के अंदर। लास्ट टाइम हमने आपको दिखाया था सी ब्लॉक की कटिंग हो रही थी और वहाँ पर डेवलपमेंट का काम लगा हुआ था। अब हम मौजूद हैं मेन सर्कुलर एवेन्यू पे जिसका काम इस वक्त काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। ये आप देख रहे हैं, पहले वहाँ सर हमें थोड़ा सा राइट होना पड़ता था, मगर अब जब ये सर्कुलर एवेन्यू बन जाएगी तो ये कम्प्लीटली आपको डी मरकज़ के साथ लिंक हो जाएंगे और इसी के साथ साथ ये तकरीबन रोड कंप्लीट हो चुकी है। ये सी ब्लॉक है और इसी के सामने ये है जे ब्लॉक। जे ब्लॉक के 10 मरले के प्लॉट्स हैं मेन रोड पे और सी ब्लॉक के 7 मरले के प्लॉट्स हैं जो कि मेन रोड पे आते हैं। सर्कुलर एवेन्यू के ब्लॉक के सामने से अभी वो पैच रहता है, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में वो भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सी ब्लॉक सर्कुलर एवेन्यू इस साइड से सारी कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद फिर टी एस और वी का काम रह जाएगा। वो सर्कुलर एवेन्यू जब कंप्लीट हो जाएगी फिर सारे रेजिडेंट्स को बहुत फ़ायदा होगा और वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ये पीछे जो है ये सारा सी ब्लॉक है और सी ब्लॉक में वो जो घर आप सामने देख रहे हैं वो लास्ट टाइम आपको दिखाया था कि सी ब्लॉक में 5 मरले के प्लॉट्स हैं जो कि डेवलप पोजीशन है, 7 मरले के भी डेवलप पोजीशन है। ये डी मरकज़ के राउंड अबाउट में जितने ब्लॉक्स आते हैं इस वक्त सबसे ज़्यादा मार्केट में वैल्यू इन्हीं ब्लॉक्स की है, जिसमें आता है सी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ई ब्लॉक, जे ब्लॉक, आई ब्लॉक, ये सारे ब्लॉक। एच ब्लॉक इस वक्त तो एच ब्लॉक को जो रोड निकल गई है एफ ब्लॉक की तरफ से, उसकी वजह से एच ब्लॉक को बहुत फ़ायदा है और वहाँ पर भी मार्केट इस वक्त टाइम जो भी प्लॉट्स थे वो भी काफ़ी सेल हो चुके हैं और रिक्वायरमेंट भी एच ब्लॉक पे काफ़ी आ रही है। तो बाकी इंशाल्लाह हमारी वीडियोस आप देखते रहा करें और आपको आज जो हमने गुड न्यूज़ भी दी है कि इंटरेस्ट रेट जो कम हो गया और साथ ही साथ अब जो भी 5 करोड़ रुपए तक इन्वेस्टमेंट करेगा उन सबको एफबीआई की तरफ से कोई नोटिस नहीं आएगा या पूछगछ नहीं होगी कि आपके पास पैसा आया तो आया कहाँ से। क्योंकि जितने इन्वेस्टर्स हैं जब वो इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं तो उनको सबसे बड़ी जो मुश्किल आती है वो यही आती है
कि वो इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, इधर से FBR की नोटिस आ जाते हैं कि आपको ये इन्वेस्टमेंट का प्रूफ दें, आपको कहाँ से इन्वेस्टमेंट आई, ये सारी चीज़ें जब वो नेक्स्ट कंपाइल करते हैं तो उनको प्रॉपर्टी टैक्स अलग देना पड़ता है, एडवांस टैक्स अलग देना पड़ता है, गेन टैक्स अलग देना पड़ता है, उसी के साथ साथ इनकम टैक्स अलग देना पड़ता है। इतने ज़्यादा वो टैक्सेस लग जाते हैं। अब इस पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना गवर्नमेंट ने अब आपको रिलीफ दी है, तो इन्वेस्टमेंट का मौका है, अभी इन्वेस्ट करें ताकि आप फ्यूचर में इससे फ़ायदा उठा सकें।